नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइजेस है वो है 79,390 रुपीज और ये फिजिकल गोल्ड के प्राइजेस है 999 गोल्ड के प्राइजेस है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे गोल्ड सस्ता हो या फिर गोल्ड महंगा हो, हमारे लाइफ में गोल्ड का जो है क्या इंपॉर्टेंस है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग सरल भाषा में जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात जब शुरू कर रहे हैं तो बात शुरू कर रहे हैं 1944 से। तो 1944 में उस वक्त जो दौर चल रहा था, उस वक्त क्या हो रहा था कि जो अमेरिका था उसके पास में भरपूर मात्रा में जो है गोल्ड अवेलेबल था। और 1944 के जस्ट थोड़ा दिन पहले ही जो है वर्ल्ड वॉर टू जो है खत्म हो गई थी। और बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें जो है मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे जो है पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे जो है बहुत बड़ी जो है तबाही मची हुई थी, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो तबाह हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। और ये जो गोल्ड अमेरिका के पास में था, ये जो गोल्ड है यूरोपियन कंट्रीज हो गई, फिर एशियन कंट्रीज हो गई, तो इन्हीं के पास से जो है ये गोल्ड अमेरिका ने अपने पास में जमा किया था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के पहले जो है या फिर वर्ल्ड वॉर वन के पहले जो है जो देशों के बीचों में आदान प्रदान होता था या फिर जो व्यवहार होता था या फिर जो व्यवसाय होता था वो गोल्ड के माध्यम से होता था। तो 1944 में जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ और इस ब्रेटन वुड सम्मेलन में जो है अमेरिका ने सारे देशों को, जो भी ब्रेटन वुड सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े जो देश शामिल थे, उनको ये कहा कि आप लोग जो है अब से आपका जो व्यापार है वो डॉलर में करेंगे, और डॉलर में अगर आप व्यापार करते हैं तो हम लोग जो है आप लोगों को $35 के बदले जो है 1 ट्राई ऑन्स जो है गोल्ड देने की श्योरिटी देते हैं। यानी कि डॉलर को जो है गोल्ड के साथ बैकअप कर दिया गया और गोल्ड को साइड में करके जो है डॉलर से व्यापार जो है शुरू हुआ। अब जब डॉलर से व्यापार शुरू हुआ तो इसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे देश जो है डॉलर में व्यापार करने लग गए, लेकिन जो देश जो है प्रॉफिट में रहते थे वो जाके अमेरिका के पास में डॉलर के मुकाबले गोल्ड लेने लग गए। तो इस तरीके से जो है गोल्ड बाहर जाना शुरू हुआ अमेरिका का। तो इसके कुछ सालों बाद 1971 में अमेरिका ने यह तय किया कि जो गोल्ड हमारे पास से बाहर जा रहा है तो इससे तो ये होगा कि हमारे पास में गोल्ड कुछ भी नहीं रहेगा, और जो डॉलर है वो हम लोग जो है डॉलर के मुकाबले जो है गोल्ड लोगों को देते जाएंगे और डॉलर उल्टे हमारे ही पास में जमा हो जाएंगे। तो अमेरिका ने ये तय किया कि आज के बाद में, यानी कि 1971 में, आज के बाद में जो है जो गोल्ड से बैकअप है यूएस डॉलर, वो गोल्ड से बैकअप नहीं रहेगा। ये जो डॉलर है इसको पेट्रो डॉलर भी बाद में कहा जाने लगा, लेकिन इसको जो है गोल्ड से बैकअप नहीं रखा गया। तो ये जो डॉलर था ये एक तरीके से मनी से करेंसी में जो है तब्दील हो गया और इसको फिएट करेंसी जो है कहा जाता है। अब 1971 के बाद में भी जो है बहुत सारे देश जो है जब डॉलर के ऊपर डिपेंड हो गए थे तो सारे देशों ने मिलकर जो है डॉलर में ही व्यापार जारी रखा। और इसके बाद में जो है टेक्नोलॉजीज आई, उसके बाद में स्विफ्ट सिस्टम आया, तो उसमें भी जो है डॉलर का यूज होने लग गया। तो इस तरीके से गोल्ड को कहीं ना कहीं जो है दोस्तों दरकिनार किया गया। अब आज के सिनेरियो की बात करते हैं, जब हम फिएट करेंसीज यूज करते हैं। आज जो है हम लोग मनी यूज नहीं करते हैं, मनी हम लोग यूज करते थे 1971 तक, जब तक जो है डॉलर गोल्ड से बैक था और सारी दुनिया जो है डॉलर को जो है अपनी जो करेंसी है लेन देन की उसमें जो है यूज करता था। अब दोस्तों फिएट करेंसीज में क्या प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। या फिर पहले हम लोग ये समझते हैं कि अमेरिका जो है अब कैसे जो है अपनी इकोनॉमी को चलाता है। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका दुनिया का अंकल सैम बना बैठा है। अमेरिका जो है सारी दुनिया को जो है एक कंट्रोल करना चाहता है। और आज भी जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चुनाव जीत के आया है तो उन्होंने एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसको कहा जाता है। तो ये जो है अमेरिका को फिर से एक बार ग्रेट बनाने की जो है बात की जा रही है। तो अभी अमेरिका में क्या सिचुएशन है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अमेरिका में बहुत सारे जो है खर्चे हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री आप मान सकते हैं, जो बहुत सारे देशों में जो है ऑपरेशनल है। उसके बाद में उनकी नेवी बहुत सारे देशों में ऑपरेशनल है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका में बहुत सारी जो है रियायतें हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है दुनिया में सबसे बेटर माना जाता है। हालांकि कुछ जैसे व्लॉग्स वगैरह में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे गरीबी है, तो गरीबी तो है ही, लेकिन पिरामिड स्कीम है। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है अन्य देशों की तुलना में जो है थोड़े से अच्छे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है अपने लोगों के ऊपर। लोगों के ऊपर अगर स्पेंड करना पड़ता है तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे की जब जरूरत पड़ती है, यानी कि डॉलर की जब जरूरत पड़ती है, तो अमेरिका के पास में है फेडरल रिजर्व।
अब ये फेडरल रिजर्व क्या है मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक है जो हमारे यहाँ की आर्थिक नीतियां तय करती है, वैसे ही अमेरिका में जो है फेडरल रिजर्व है। ये जो फेडरल रिजर्व है ये अमेरिका की जो है आर्थिक नीतियां या फिर तय करती है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट को जब फेडरल रिजर्व के पास में जाना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है कि हमें जो है आप डॉलर दीजिए। अब इन डॉलर के अगेंस्ट में अमेरिका एक जो है आईओयू बनाकर जो है फेडरल रिजर्व को देता है। अब ये जो फेडरल रिजर्व को आईओयू मिलता है, इसी को जो है ट्रेजरी बिल्स भी एक तरीके से कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। अब ये जो ट्रेजरी बिल है ये सारी दुनिया की जो कंट्रीज है वो खरीदती है, और इसको जो है हम लोग बॉन्ड्स भी समझ सकते हैं। और इन ट्रेजरी बिल पर जो है अमेरिकन गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व जो है कुछ इंटरेस्ट देता है। अब ये जो इंटरेस्ट देता है ये एक तरीके का जो है अमेरिका पे कर्ज हो गया। तो ये जो अमेरिका जो आईओयू सेल कर रहा है ये कर्ज ले रहा है दूसरे देशों से अमेरिका को चलाने के लिए, और ये जो सारे पैसे हैं ये अमेरिका जो है दुनिया भर में जो है खर्च कर रहा है, दुनिया भर की चीजों में जो है खर्च कर रहा है। तो हम लोग अब समझ गए होंगे कि अमेरिका में जो है डॉलर कैसे जो है प्रिंट होता है, किस तरीके से डॉलर की प्रिंट होती है। अब दोस्तों एक चीज को समझिए, असली मनी अगर कोई है तो वो है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड से बैकअप अगर कोई करेंसी रहती है वही जो है सरवाइव कर पाती है। बहुत सारी जो करेंसीज है वो कुछ टाइम के बाद में उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो गया। चाहे आप रोमन एम्पायर के टाइम से देख लीजिए, रोमन एम्पायर की करेंसी कुछ टाइम पहले मतलब जब रोमन एम्पायर पीक पे था तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन धीरे धीरे वो करेंसी गिर गई। उसके बाद में पाउंड बहुत स्ट्रांग हुआ, पाउंड भी धीरे धीरे गिर गया। तो कुछ इस तरीके से जो है फिएट करेंसी सर्वाइव नहीं कर पाती, और फिएट करेंसीज को एक टाइम के बाद में सर्वाइव कर पाना जो है मुश्किल हो जाता है। अब ये जो करेंसी जो है मार्केट में, ये जो डॉलर है, इसका कई तरीके से जो है यूज हो रहा है। लोग शेयर मार्केट में इसका यूज कर रहे हैं और इंटरेस्ट उससे कमाना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठे जो लोग हैं वही उन चीजों का जो है असली जो है बेनिफिट ले पा रहे हैं, जो मान के चलिए इंटरेस्ट हो गए या फिर रिटर्न्स हो गए उनका। और जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो उसका जो है रिटर्न नहीं ले पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि मैं अमेरिका की बात क्यों कर रहा हूँ। तो अमेरिका की बात इसके लिए करना जरूरी है कि सारी जो दुनिया है कहीं ना कहीं अमेरिका से अभी भी जो है कनेक्टेड है। अब दोस्तों ये जो गोल्ड है इसके ऊपर जो है आम आदमी का जो है हमेशा एक जो है ट्रस्ट बना रहता है। जैसा आप लोगों ने दोस्तों कल या परसों देखा होगा कि एक एचएमपीवी वायरस की जो है बात निकली थी, और एचएमपीवी वायरस चाइना में फैल रहा है ऐसा जैसे ही हम लोगों को सुनाई दिया, कल यानी कि 6 जनवरी को जो है हम लोगों को शेयर मार्केट में जो है 500 पॉइंट तक की गिरावट स्टार्टिंग में आती हुई नजर आई। बाद में थोड़ा सा जो है हालांकि रिकवरी आई, लेकिन एक छोटी सी न्यूज की वजह से जो है शेयर मार्केट जो है गिर जाता है। लेकिन ऐसा गोल्ड में नहीं होता। गोल्ड में जो है जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जब बाद में लोगों को जो ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें जो है गोल्ड जो है हेज करता है, या गोल्ड जो है हम लोग अगर बाई करके रखेंगे तो जो इकोनॉमी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो गोल्ड हमें बचा लेगा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि गोल्ड कहीं ना कहीं आज भी मनी बना हुआ है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और इसे कंट्रोल करने की दुनिया भर की गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ जो है कोशिश करती है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं थोड़े से नीचे रहे। क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड के प्राइसेस लगातार ऊपर जाते रहे तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि लोगों का जो फिएट करेंसीज में जो विश्वास है वो धीरे धीरे जो है कम हो सकता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बात की कि सारी दुनिया के देश जो है वो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते क्यों है, कि अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो खरीदने के बाद में उन देशों को जो है इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो डॉलर के बदले मिलता है, तो ऐसा नहीं होता कि उस देश को अगर इंटरेस्ट मिला तो वो देश जो है वो डॉलर अपने पास में रख लेगा। वो देश क्या करता है फिर से अपना जो ये जो डॉलर उसको इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं वो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर देता है। इसकी वजह से बार बार जो है अमेरिका के ऊपर जो है कर्ज बढ़ते जाता है। और ये जो ट्रेजरी बिल है ये बहुत हद तक अभी जो है ज्यादा हो गए, जितनी अमेरिका की इकोनॉमी नहीं है 29 बिलियन की जो है बात की जाती है, और उससे ज्यादा 31 बिलियन जो है अमेरिका पे कर्ज जो है बताया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो देश अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अपनी करेंसीज को स्ट्रांग नहीं होना देना चाहते, बार बार जो ये डॉलर है ये अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और अपनी जो करेंसी है उसको बार बार डेप्रिसिएट करते हैं। तो इसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जिन देशों से हम व्यापार कर रहे हैं उन देशों पे जो है इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दें, और साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर हम लोग टैक्सेशन कम करें। तो इससे ये होगा कि जो धीरे धीरे जो है अमेरिका में जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं वो कम होंगे। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं
कि टैक्सेशन कम तो होगा ही होगा, लेकिन जो लोग फालतू में जो गवर्नमेंट के सोर्सेज का यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करते हैं, उनको भी हटा दिया जाए। तो इससे बेरोजगारी भी जो है थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन अमेरिका में थोड़ी देर के लिए जो है राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जो डॉलर को गोल्ड से कनेक्ट करती है, और गोल्ड को कहीं ना कहीं जो है आज भी एक मनी माना जाता है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में इतने जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाया गोल्ड के प्राइसेस को। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को एक चीज तो इस चीज से समझनी चाहिए कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इससे जो है करेंसी जनरेट हो रही है, लेकिन हम लोग उसको किस सेविंग्स में लगा रहे हैं? एफडी में लगा रहे हैं, उसके बाद में एसआईपी में लगा रहे हैं। एसआईपी का भी अभी जो है 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। उसके बाद में शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, और हम लोग जिस एक कागज के टुकड़े को जो है करेंसी मान ले रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आप लोगों को मैंने जो जो बातें बताई वो आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आई हो। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है गोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके जो है इन्वेस्ट करके रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइसेस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, गोल्ड मनी है और मनी की तरह ही काम करेगा। इन फ्यूचर हो सकता है गोल्ड जो है सालाना सिर्फ 5% का रिटर्न दे, लेकिन जब गोल्ड रिटर्न देने की बारी आएगी तब जैसे ये 5 सालों में गोल्ड के प्राइसेस लगभग दुगने से ज्यादा हो गए, ऐसे ही गोल्ड जो है रिटर्न देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल के माध्यम से मैं फिजिकल गोल्ड के बारे में ही आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग फिजिकल गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करने में या फिर फिजिकल गोल्ड के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप में से जो है 80% लोग जो है वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।